हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के बहुत ही हृदय से धन्यवादी है, क्योंकि हर दिन जो वो हमें देते हैं वो इसलिए कि हम उनकी महिमा के लिए जिएं। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा हम पाप की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। पाप की कॉन्सिक्वेंसेस से, जो कि मृत्यु है, इटर्नल सेपरेशन है खुदा से, उससे हम आज़ाद हुए हैं। पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता और हम परमेश्वर के राज्य के संतान बने हैं। खुदा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम आज खुदा के मंदिर हैं, जीवित मंदिर हैं, और हम खुदा को हम अपने जीवन में हर दिन हम उसकी जो है उपासना करें, हम जिसके लिए बनाए गए उसकी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। तो आज का भी दिन आप सबके लिए, आपके घर घराने के लिए बहुत ही ब्लेस्ड हो, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का जो वचन है वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक से है। और ये मेरी फेवरेट बुक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉज दिए गए, सब व्यवस्था कानून परमेश्वर के। और किस तरह लिखा हुआ है कि जब हम खुदा की आज्ञाओं को रखते हैं तो आशीषें हैं, और नहीं रखते हैं तो हम पर श्राप हैं। और हम देखते हैं किस तरह से पुराने नियम में जो इजरायली लोग थे वो बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। परमेश्वर उनसे नाराज होते थे, उन पे प्रभु का दंड भी आता था, फिर प्रभु दया भी दिखाते थे। तो एक हम कॉन्टिन्यूअली ये पैटर्न देखते हैं। लेकिन आज जब हम नई वाचा में है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो आज हम नए कर दिए गए हैं, और हम प्रभु को थैंक यू कहते हैं कि आज खुदा ने अपना आत्मा हमारे में उंडेला है। क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं रख पाते या नहीं रख सकते। तो खुदा का आत्मा है जो हमें न्यू डिजायर्स देता है, हमारी सहायता करता है। वो हमारा कंफर्टर, काउंसलर, हमारा हेल्पर है, हमारी प्रार्थना करने में, हमारी कमजोरियों में मदद करता है खुदा का आत्मा। तो हम प्रभु को बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं सचमुच। आज हम सचमुच, वचन जैसे कहता है कि हमारे हर वक्त एक युद्ध है हमारे शरीर और आत्मा में, और हमें आत्मा के चलाए चलना है। तो हम खुदा के वचन में बने रहें, ताकि हम आत्मा के चलाए चलने वाले हों। क्योंकि दिन बुरे हैं, और हम जानते हैं कि आज भी हम ये भी ध्यान रखें कि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम आज भी शरीर में है। और हमारा जो शरीर है वो हमेशा गलत चीजों को डिजायर करता है, और हम अगर खुदा के आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे तो हम बहुत जल्दी स्लिप हो सकते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बने रहें, उसमें हम वो जो यीशु मसीह है उसमें हमारी जो जड़ें हैं, यीशु मसीह में हम वो रूटेड हों। तो हम वचन को पढ़ेंगे, और ये वचन व्यवस्था विवरण उसके 10th चैप्टर से है। और जो वर्स मैं आज करने जा रही हूँ 12th और 13th, ये मेरा फेवरेट वर्स है, क्योंकि ये मेरे लिए रिमाइंडर होता है कि मुझे बार बार प्रभु मेरे से क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना है। तो मैं बार बार इन आयतों के में आती हूँ और इन पर ध्यान देती हूँ, मेडिटेट करती हूँ। तो ये वचन है, 12th वर्स से पढ़ेंगे, 12th और 13। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। सबसे पहले तो जब लिखा हुआ है तेरा परमेश्वर, तो ये कितना पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ, जो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ का जो बनाने वाला है, उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। तो ये हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ है, और आज विश्वास के द्वारा हम भी परमेश्वर की संतान है। तो खुदा का जो भी वचन आता है जो इजराइलियों के लिए था, वो आज ये वचन हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी आज प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है, उसके चुने हुए लोग हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वो हमसे क्या चाहता है। तो रिलेशनशिप में खुदा ने हमें अपना पुत्र दे दिया है। अब परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता को प्रकट करें। किस तरह से लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज मैं तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। आमीन। यहाँ पर हम 5 बातों को देखते हैं जो हमारा परमेश्वर यहोवा
जो हमारा खुदा हमसे चाहता है, सबसे पहले है परमेश्वर का भय रख। और हम जानते हैं कि बाइबल में जो परमेश्वर का भय मानना है वो है कि हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें कि वो खुदा है, सब कुछ बनाने वाला, वो सॉवरन गॉड है, सारी अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल उसके हाथों में है। और हम उसके आगे हम सबमिट करें उसकी लॉर्डशिप को, और हम जाने कि वो होली गॉड है, पवित्र खुदा है। और क्योंकि हम अब उसके बच्चे हैं तो हम भी उस पवित्रताई में चलने वाले हो, अपने पिता के गुणों को प्रकट करने वाले हो। और आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है उसका भय माने, और दूसरा है उसके मार्गों पर चले। परमेश्वर का मार्ग जो है वो धार्मिकता का मार्ग है, वो बुराई का मार्ग नहीं है, वो दूसरों की हानि नहीं चाहता, वो दूसरों का भला चाहता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अब परमेश्वर चाहता है हम उससे प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करें, और हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में हम सोचे। और परमेश्वर ने जैसे दूसरों पर दया दिखाई, दूसरों को माफ किया, हम भी उसी सिधाई के मार्ग में चलें। और हम पक्षपाती ना हो, क्योंकि हमारा खुदा पक्षपाती नहीं है। और हम जो है हमेशा दूसरों के साथ हम न्याय करें, हम कभी भी किसी भी तरह से इनजस्टिस ना करें, अन्याय ना करें। तो हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, उससे प्रेम रखें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया है, पुत्र को जिसको वो इतना प्रेम करता है। खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर इतनी दर्दनाक मौत सहने के लिए दे दिया कि हमारे गुनाहों का सारा बोझ यीशु मसीह पर आए। हमारी जो पनिशमेंट है वो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली, इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह में उसने हमें अपने करीब, उसने हमें जोड़ा है, हमें मिलाया है अपने साथ। तो हम उससे प्रेम करें अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण, आत्मा, अपनी पूरी ताकत से। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हो, परमेश्वर में हम डिलाइट करें, हम उसे अपने सुख का मूल जाने। और हम आगे लिखा है अपने पूरे, अपने सारे प्राण और मन से सेवा करें। हम अपने लॉर्ड को किस तरह से, वो अगर हमारा लॉर्ड है, हमारा मास्टर है, उसको हम पर पूरी ओनरशिप है, राइट है, तो हम उसको किस तरह से सेवा कर सकते हैं। यीशु मसीह से परफेक्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया कि हम अपने हर रिश्ते में किस तरह से ह्यूमिलिटी दिखाए, दूसरों को सर्व करे, दूसरों के बारे में सोचे। यीशु मसीह अपने पेरेंट्स के लिए वो कितने ओबीडिएंट थे, अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में थे। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो कैसे अपने आसमानी बाप की आज्ञाकारिता में थे, कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली, अपने आप को बिल्कुल उन्होंने शून्य कर लिया। हम देखते किस तरह से अपने चेलों के सामने उन्होंने एक सर्वेंट जो लीडरशिप है उन्होंने वो पेश किया। उन्होंने उनके अपने चेलों के पैर धोकर अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन करके दिखाया कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करो। हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने जब टैक्स जहां पर भरना था वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये तो सब कुछ मैं ओन करता हूँ, सब कुछ तो मैं तो लॉर्ड हूँ, गॉड हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत कि मैं टैक्स पे करूँ। उन्होंने अपने और अपने चेले के लिए टैक्स भी पे किया। तो यीशु मसीह ने हर जगह बहुत ही विजडम के साथ, बुद्धि के साथ, बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही उन्होंने प्रेम के साथ अपने हर रिश्ते में जो है उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जो है मैं फोकस करती हूँ और एम्फसाइज करती हूँ कि हम यीशु मसीह को के बारे में जाने, गॉस्पल के थ्रू। हम पूरा वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, और पूरी बाइबल जो है हमारे लिए जरूरी है। और लेकिन जब हम गॉस्पल्स पढ़ते हैं तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर उसने किस तरह से जिंदगी को जी, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम इमिटेट करें। और वो जो उनकी जिंदगी
ज़िंदगी हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाएँ, चाहे वो पुराने नियम में या नए नियम में, उन आज्ञाओं को हम रख पाएँ। और आगे लिखा है कि यहोवा की जो-जो आज्ञा और विधियाँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें ग्रहण करें। खुदा का वचन जब आता है तो हम अपने हृदय को खोलने वाले हों, पत्थर ना करें कि ओह! ये तो बहुत मुश्किल है, ओह! प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है, ये भी ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये कैसा धर्म है, हमें रोकता है। हम इस तरह से ना करें। क्यों? क्योंकि वचन कहता है ये सब करने से हमारा भला होगा। परमेश्वर की बातें हमारी भलाई के लिए है। तो आज खुदा का वचन आया है, हम खुदा के वचन पर अटेंशन दें और अपने प्रभु की आज्ञाओं को रखें। वो हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।